आपको कहा था इस प्रकार का मीटर ब्रिज हमें दिया है, कहा है नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 60 सेंटीमीटर पर है विथ एक्स एंड वाई इन मीटर ब्रिज। नाउ हमने डायग्राम पूरी कर दी। ठीक है, यहां से हमें पता चला x बाय 60 इक्वल टू y बाय 40। ठीक है, तो x बाय y का रेशो आ गया 60 बाय 40। फिर कहा नाउ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ y। ठीक है, y के साथ 15 सीरीज में कनेक्ट किया तो ये नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर टोवर्ड से शिफ्ट हुआ। 10 इधर, मतलब इधर वाले पार्ट में 10 ऐड हो गया, ये 50 हो गया, यहाँ के 10 कम हो गए, ये भी 50 हो गया। ठीक है, हमने ये डायग्राम पूरी कर ली। फिर कहा इसका मतलब ऐसा है x बाय 50 इक्वल टू वाई प्लस 15 अपॉन 50। इसका मतलब x इक्वल टू वाई प्लस 15। ठीक है, ऊपर वाले रिलेशन से दिस इज 3 बाई 2, 2x इक्वल टू 3y। x की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 2y, पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू 30। ये वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई 45। अब क्या कहा है, also find null point when 30 ohm is connected in parallel with y। 30 के साथ 30 जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दो इक्वल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट आ जाएगा हाफ, ये 45 है। तो फिर से x बाय y का रेशो ये 3:1 आना चाहिए, दैट इज 75 और ये 25 रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्लैरिटी और बढ़ेगी। एक मिनट। आपको सर्किट दिया है डायरेक्टली, द मीटर ब्रिज is under balance condition। ठीक है, कैलकुलेट unknown resistance x if resistance of wire is 1 ohm centimeter। ठीक है, ignore internal resistance of battery।
बता पाएंगे क्या? एक्स भी निकालना है और एक चीज निकालनी है, इग्नोर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। सर्किट का करंट निकाल लो। चलो बताओ क्या लिखूं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या रहेगी बैलेंस कंडीशन? x/40 एक्सक्यूज मी, x/40 इक्वल टू 6/60। इसका मतलब x इक्वल टू x इक्वल टू 4 ओम। चलो पार्ट 1 आसान था, आ गया पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 करंट ड्रॉन, करंट इन द सर्किट, सर्किट का करंट निकालना है I। क्या लिखूं सर्किट का करंट निकालने के लिए? क्या इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे हो जाएगी क्या? ये 6 है, ये 4 आ गया, कितना हो गया ये टोटल? 10 ओम। ओके, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 कितना? 100 ओम। 100 ओम। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में रहेंगे अक्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी। सो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आने वाला है 100/11। करंट कितना आ जाएगा? V बाय R इक्विवेलेंट, V है 6, दिस इज 100/11, दैट इज 66/100, that is 0.66 एम्पियर। सही है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मीटर ब्रिज सबसे आसान, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आ गया तो खुश हो जाना। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाते हैं और पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या सवाल है हमारे पास। A potentiometer wire is 100 centimeter long and constant potential difference is maintained across its end. Two cells connected in series two cells when connected in series, then balancing points were found out to be
50 centimeter and 10 centimeter. Find ratio of EMF of two cells. चलो, क्या पता चला? मैं अब एक रफ डायग्राम निकालता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पोटेंशियोमीटर है। ए बी, जब सेल सीरीज में कनेक्ट किए थे तब नल बैलेंसिंग पॉइंट फाउंड आउट टू बी 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब ये दो कैसे आ गए? आया के ध्यान में क्या डिफरेंस है? E1 E2, E1 E2, ठीक है। यहाँ पर दोनों का ईएमएफ ऐड हो रहा है, यहाँ पर दोनों का ईएमएफ एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग E1 is greater than E2, ठीक है, and phi to be potential drop per unit length, then E1 plus E2 is proportional to L1 and E1 minus E2 is proportional to L2. So E1 plus E2 upon E1 minus E2 equal to 50/10. सर आप इनने इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया यहाँ पर? क्योंकि दोनों केस में इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में। सो आ गया ये E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू 5/1। क्या करते हैं ऐसे केस में? कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या आ जाएगा आंसर? 5 plus 1 upon 5 minus 1, that is 6/4, that is 3/2। सही है क्या? ऐसा ही करते हैं ना? आया ना? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। मैं डायग्राम निकालता हूँ, आप सॉल्व करो।
ये 20 वोल्ट का सेल है, ये 8 वोल्ट का सेल है। द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर is 8 meter long. Find the value of x. कोई बता सकता है कैसे करेंगे? देखो समझ लो, हाँ अपन पूरा पहले पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखो ये 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ध्यान में आया क्या आपको कुछ? सपोज इस प्लेट का पोटेंशियल है 20, कितना है 20, इसका कितना रहेगा 0, तभी तो जाकर पोटेंशियल डिफरेंस 20 रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या यही 20 पोटेंशियल पॉइंट ए का रहेगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, पोटेंशियल ड्रॉप उसमें नहीं होगा ऐसा हम एज्यूम करते हैं। सिमिलरली ये 0 जो पोटेंशियल है यही पोटेंशियल बी का रहेगा। ठीक है, अब ए पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, बी पॉइंट का 0 है, इसका मतलब थ्रू आउट दिस पोटेंशियोमीटर के वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्या ये चीज ध्यान में आई क्या मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, इसका मतलब थ्रू आउट ए टू बी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 20 से लेकर 0 तक। ये जो सेंटर वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पर आप आराम से कहोगे सर यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहेगा 10 वोल्ट। क्यों? देखो इसका रेजिस्टेंस है ना, इस पोटेंशियोमीटर के वायर का कुछ रेजिस्टेंस है। सो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये इस वायर में हो रहा है, पोटेंशियोमीटर के वायर में। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कुछ तो आंसर तो दो। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब देखो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमने ये ए पॉइंट को एक सेल जोड़ दिया। अब जैसे ही ए पॉइंट को मैं ये सेल जोड़ रहा हूं इसका पोटेंशियल कितना हो गया सर? इस प्लेट का जो है वही तो पॉइंट ए का है और वही इस पॉइंट का हो जाएगा 20। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, यहाँ का 20 है, 8 का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल कितना रहेगा 12। अब आपका ये गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट कब दिखाई देगा? जब ये वायर पर मैं उस पॉइंट पर कनेक्ट करूंगा जहां का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तब जाकर आप कहोगे सर देखो इस प्लेट का पोटेंशियल 12 है, यहाँ का भी 12 है। अब ये दोनों का पोटेंशियल सेम होने के कारण गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्या सही है क्या? मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं तो क्या होगा,
तो पोटेंशियल कम रहेगा, करंट फ्लो होगा। मैं थोड़ा सा इधर जाता हूं तो भी करंट फ्लो होगा। सिर्फ इस पॉइंट पर मुझे करंट नहीं मिलने वाला है। अब आपको ये लेंथ पूछी है। इसके पहले आप कह रहे थे कि ये ए से बी तक जो 8 मीटर का डिस्टेंस है, इस 8 मीटर में 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। सो ये x मीटर में कितना होना चाहिए? कितना है पोटेंशियल ड्रॉप? 20 से लेकर 12, मतलब कितना? 8 वोल्ट। बस आ गया आंसर यार। अब तो क्या कैलकुलेशन करने हैं? x इक्वल टू 8 इंटू 8 अपॉन 20, 3.2 16/20, दैट इज 8 4/5 आएगा ना? 64/20 आएगा ना? 64/20, सॉरी। हाँ 3.2 है ना? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। कितना आने वाला है ये? 3.2 मीटर। तो देखो 3.2 मीटर पर ये पॉइंट रहेगा, x इक्वल टू 3.2 मीटर रहेगा, जहां पर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान में आया क्या प्रिंसिपल आपके? बिल्कुल इतना सिंपल है पोटेंशियोमीटर, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इतना ही हमारा कहना होता है कि ये पोटेंशियोमीटर के वायर पर कंटिन्यूअसली पोटेंशियल ड्रॉप होते रहता है। ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम रहेगा तब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको ये नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। मतलब शुरुआत से लेकर नल पॉइंट तक जितनी लेंथ है, इट इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। खत्म था। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। कंसेप्चुअली करने जाएंगे ना तो काम आसान है। तो देखो और this is 50। Find null point. In arrangement as shown in figure, the potentiometer wire is 8 meter long with 5 ohm resistance per meter। ठीक है, find null point।
नल पॉइंट ढूंढना है। चलो करो आप। आ गया? देखो ये 50 वोल्ट है, ये कुछ तो रेजिस्टेंस है 10 ओम का आपको दिया है। इस वायर का रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा क्या? कितना है रेजिस्टेंस? कितना? 50 40 ओम। ठीक है, करंट कितना रहेगा यहाँ पर? करंट कितना रहेगा? 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट। ये क्रूशियल है। गए क्वेश्चन में थ्रू आउट वायर पोटेंशियल 20 वोल्ट का था बिकॉज यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। इस क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस आने के कारण ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 50 वोल्ट का नहीं है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप है 40 वोल्ट का। अब आगे का काम आसान है, इतना जिसके ध्यान में आ गया उसके लिए काम आसान हो जाएगा। सो मैं अगर इसे 50 मानता हूं तो ये 50 रहेगा और ये कितना हो गया 10, और बचा हुआ 10 इधर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है 10 वोल्ट को। अब नल पॉइंट आपको पूछा है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 40 रहेगा। आपको पूछा है 40 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पर कहाँ रहने वाला है। तो सिंपल हो गया। अभी 8 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है? ऐसे अपनी स्लाइड चली गई, बट ठीक है। कहाँ पर थे हम? इस प्रकार से थे। आपका कहना है इस वायर पर 40 वोल्ट कहाँ पर रहेगा? ठीक है, या 10 मीटर का 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पर होगा? तो आप कहते हो 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन 8 मीटर। तो 10 वोल्ट का कितने में होगा? 2 मीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आपका नल पॉइंट आने वाला है एट डिस्टेंस 2 मीटर। क्या कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बेसिक सिंपल प्रिंसिपल है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये पूरे वायर के अलोंग, पूरे लेंथ के अलोंग होने वाला है। आपको ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका पोटेंशियल और इस दूसरे प्लेट का पोटेंशियल सेम रहेगा। इतना आ गया ध्यान में तो आगे का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और एक क्वेश्चन करते हैं।
ये थोड़ा अलग टाइप का है ना। A potentiometer has wire of length 4 meter and resistance 8 ohm. The resistance that must be connected in series with the wire and accumulator of EMF 2 volt so that to get potential gradient of 1 millivolt per centimeter. ठीक है। अभी ये जो पोटेंशियल ड्रॉप था, जैसे हम कह रहे थे 40 वोल्ट 8 मीटर, सो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा? इज 40 by 8, that is 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वैसा यहाँ पर आपको पूछा है कि आपको फाइनली पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए 1 मिलीवोल्ट per centimeter, that is 1 into 10 to the power 3 volt minus 3 volt upon 10 to the power minus 2 meter, that is 0.1 volt per meter। ठीक है, कितने लेंथ में चाहिए? तो देखो 0.1 वोल्ट पर मीटर है इन 4 मीटर। ठीक है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए दो वायर के अलोंग? 0.1 वोल्ट पर मीटर। ऐसा 4 मीटर वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? इसका मतलब ध्यान में 0.4। एग्जैक्टली, इसका मतलब है 1 मीटर में 0.1 वोल्ट, तो 4 मीटर में कितना होगा? 0.4 वोल्ट। सो आपकी जरूरत है एक्चुअली इस पोटेंशियोमीटर ये जो है इसके वायर में 0.4 वोल्ट इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो। ठीक है, कितना ईएमएफ है? 2 वोल्ट। और यहाँ पर आप चाहते हो इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो 0.4 वोल्ट का, तो ये रेजिस्टेंस आर कितना रहना चाहिए? आ गया क्या क्वेश्चन ध्यान में? ठीक है, अब देखो इस वायर का रेजिस्टेंस आपको दिया है। इस वायर का रेजिस्टेंस अगर लिखकर मैं लिखता हूँ या दिखाकर मैं लिखता हूँ तो ये सर्किट ऐसा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये आर जो कनेक्ट करना है वो फाइंड आउट करना है, और ये रेजिस्टेंस है वायर का। कितना है वायर का रेजिस्टेंस? 8 ओम। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है 0.4 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट। तो ये तो आसान हो गया।
आइदर आप करंट निकाल लो, ठीक है, या ऐसा कहो 8 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप है 0.4 वोल्ट का, तो आर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? आर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा? अरे 0.4 यहाँ पर हो गया, देखो ये इसका मतलब ऐसा है ना, ये 2 है, ये 0 है, ये 2 से यहाँ पर आ गई, ये भी 2 है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 0.4 से ड्रॉप हो गया, मतलब यहाँ का कितना है? 1.6। अब आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 1.6 का। सो 0.4 वोल्ट का होता है अक्रॉस 8 ओम, ठीक है, तो 1.6 ओम वोल्ट का ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? कितना होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। 32 ओम। या फिर आप ऐसा कर सकते थे, V इक्वल टू आई आर, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर करंट कितना हो गया? I इक्वल टू V बाय आर, 0.4/8, ठीक है, दैट इज 1/20, ठीक है, करंट आ गया, ठीक है। सो अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सर्किट का। सर्किट का टोटल रहेगा, देखो हाँ, कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिखता हूँ, आर टोटल इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, सॉरी, I इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। I की वैल्यू है 1/20, V की वैल्यू है 2, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R इक्विवेलेंट आ जाएगा 40 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट 40 है, उसमें से 8 ये है, तो ये कितना रहेगा? 32। वही तो आंसर आया है। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन किसी तो नीट में पूछा था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ ये तभी कर पाओगे अगर आपके मन में कंसेप्ट क्लियर है कि क्या पूछा है, क्या करना है। पोटेंशियल ड्रॉप, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है।